स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, और जैसे जैसे हमारा जीवन शैली बदल रही है ये समस्या और विकराल रूप ले रही है। इन cities we have seen that some of the cities have done very good when it comes to स्वच्छता भारत रैंकिंग्स। इंदौर का एग्जाम्पल, अंबिकापुर का एग्जाम्पल, हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पर क्या कहीं पर रूरल एरियाज में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू एक बेहतर मॉडल पेश किया जा रहा है? इसके संदर्भ में ही आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप सभी का स्वागत है और देखते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक केस स्टडी मिलती है कि गांव में गांव के ही वर्कर्स के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप का यूज करते हुए, विलेज पंचायत का यूज करते हुए कैसे जनरेशन जो सॉलिड वेस्ट मैनेज हो रहा है उसको बेहतर चीज़ों में उपयोग करना, और साथ में यहाँ तक कि रोड्स जो बिटुमिनस की रोड्स हैं, पक्की रोड्स को प्लास्टिक के वेस्ट प्रोडक्ट से पक्की रोड्स को बिछाना, ये तक भी कार्य ग्रामीण लेवल पे हो रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज ऑफ इंटरेस्ट, और इसको भारत सरकार ने भी स्टडी किया है और रेप्लिकेट करा जा रहा है। सो रूरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तमिलनाडु, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन रूरल तमिलनाडु इज टू मेक द विलेज क्लीनर एंड ग्रीनर। सो क्लीन और ग्रीन जो विलेजेस का कॉन्सेप्ट है वो तो स्वच्छता भारत में रूरल एरियाज में भी है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर वास्तविकता में ग्राउंड पे वो कार्य किया जा रहा है। सो टिल 2015 देयर वाज नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज। सो यहाँ पर बहुत सारे कूड़ा कहीं भी फेंक दिया जाता था, जैसे कि एक भारत में एक आम दृश्य आपको देखने को मिलेगा शहरों और ग्रामीण एरियो में भी। जहाँ पर शहरों में भी अगर कलेक्शन का बात है तो बहुत सारी गार्बेज लिटरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ वर्कर्स सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं ग्रामीण लेवल पे, आप देख सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द चैलेंजेस, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना एक कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने कहा बेसिक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए ही, कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कलेक्शन भी चाहिए, सेग्रीगेशन भी चाहिए और डिस्पोजेबल भी चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फॉर दिस पर्पस। और बजटरी एलोकेशंस तो आपको पता ही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जब हम पढ़ते हैं बजटरी एलोकेशंस तो पोस्ट कॉर्ब में भी बजट का एक प्रोविजन है। बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, फिनेंसेस के बिना कुछ हो नहीं सकता। सो 110 करोड़ रुपीस को सेंक्शन किया गया था विलेज पंचायत को ऑल टुगेदर 2015 के बाद से ही। और अप्रोच क्या थी? डोर टू डोर कलेक्शन किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी आपको देखने को मिल रही है, और साथ में विलेज पंचायत को नोडल यूनिट बनाया गया। अब विलेज पंचायत की जब हम बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोविजन बनता है। हर चीज जब सेंट्रलाइज होती है तो कई बार वो बहुत अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाती, तो नोडल एजेंसी, नोडल यूनिट बनाया गया। पंचायतों के पास जो 29 आइटम्स हैं जिनके ऊपर वो अपना कार्य कर सकते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट में भी, वहां पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था का प्रोविजन है, तो उसको लगाया गया। और यहाँ पर मैन पावर इश्यूज को देखने के लिए मनरेगा के वर्कर्स को इंगेज कर लिया गया। मनरेगा केवल और केवल गड्ढे खोदना और भरना नहीं रह गया है, वहाँ पर बंड्स बनाना, वर्मी कंपोस्ट, और यहाँ तक कि जैसे तमिलनाडु ने यूज़ किया है मनरेगा के वर्कर्स को फॉर सैनिटेशन, बहुत बड़ा एक व्यापक दायरा हो गया है अब जो मनरेगा के वर्कर्स को क्वालिटी वर्क में भी यूज़ करा जाने लगा है। सो यहाँ पर इनको नाम दिया गया थुमाई कवलार्स, टीके। अब इसको टीके बोला जाएगा फॉर द नेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स। सो थुमाई कवलार्स, प्रोटेक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट, क्लीन गार्ड्स एट द रेट ऑफ 1 वर्कर पर 150 हाउस होल्ड। सो यहाँ पर वर्कर्स को डिग्निटी के साथ लाया गया, उनको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक प्रॉपरली अटायर दिया गया है, साथ में उनको एक नाम भी दिया गया है जिससे कि एक सेंस ऑफ मोटिवेशन बना रहे। सो दे आर इन्वॉल्व इन डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट टू डंपिंग साइट्स। TKs are provided with uniform tricycle push carts.
इन ऑर्डर टू मेंटेन क्लीन एंड टाइडी स्ट्रीट, गार्बेज को बिन्स में कवर किया जाता है और स्ट्रीट से ले जाया जाता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। ये सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट पे भी काफी कार्य चल रहा है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग किया गया, और कंटामिनेशन ग्राउंड वर्क का ना हो ये भी ध्यान रखा गया, जहां पर भी इसको सेग्रीगेट किया जा रहा था। साथ में सेग्रीगेशन कम स्टोरेज शेड्स आर प्रोवाइडेड क्लस्टर लेवल नियर डिस्पोजेबल पॉइंट्स। तो इवन जो आपके कई गांवों के स्तर पे कई क्लस्टर ऑफ गांव बनाए गए, उनके स्तर पे एक डिस्पोजेबल बड़ी साइट बनाई गई, और वेइंग मशीन्स भी लगाई गई ताकि हम क्वांटिटी ऑफ वर्क पूरा कर सकें। अब जब ऐसे चीजें होती हैं तो आप, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में भी इसे पढ़ रहे हैं, ये केस स्टडी तो है ही, गवर्नेंस के भी संदर्भ में एक केस स्टडी है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट देखने को मिलता है। आपका टेलर जो थे उन्होंने भी वर्क मेजरमेंट की बात करी थी, तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं FW टेलर के जैसा ही वेइंग मशीन्स दी गई थी टू मेजर द वेट ऑफ वेस्ट कलेक्टेड पर डे पर वर्कर, ताकि हम ट्रैक रख सकें और क्वांटिटी ऑफ वर्क जो, क्योंकि मनरेगा के थ्रू भी हो रहा है, उसमें पैसे जा रहे हैं, सरकारी पेमेंट्स हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखा गया। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल बैच है वो 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप सबके लिए बेहतर मौका है कि आप केवल 15,999 में इसको अवेल कर सकते हैं SC लाइव कोड का यूज करके। इसके साथ आपको जानने के लिए मैं बता दूं, यहां पर 1 to 4 PM डेली क्लासेस होती हैं, 12 टेस्ट हैं जिसमें 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, 8 आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं PDF फॉर्म में। आपको इसके अलावा PDF नोट्स भी मिलेंगे जो बहुत सारी किताबों का यूज करते हुए बनाए जाते हैं, रिसर्च पेपर्स और IIPA के जर्नल्स से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। IIPA के जर्नल्स का डिस्कशन और EPW के आर्टिकल्स का डिस्कशन होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन क्लास होगी, आंसर राइटिंग फ्रॉम द स्क्रैच। सो दीज आर द some of the highlights of the program. You all are welcome. Do remember to use the code, and the date is 29. You can avail this opportunity. So processing of waste, अब यहाँ पर वेस्ट का सेग्रीगेशन कर दिया है, पर यह समस्या तो बनी रहेगी और इसका बेहतर उपयोग कहाँ करा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मशीन्स के द्वारा, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, रोड को पक्का किया जा रहा है, ग्रामीण लोग लगे हुए हैं इसमें। तो पिट्स बनाए गए जिसमें कंपोस्टिंग के लिए, और एक सैनिटरी लैंडफिल आर डग अंडर मनरेगा। सो पिट्स बनाने का काम करा गया बेसिकली, और मनरेगा के वर्क के अंदर किया गया ताकि अलग से पैसे का नहीं यूज हो। जब भी पिट बनाए गए तो एक प्लास्टिक को, जैसे ये पिट है, गड्ढा है, प्लास्टिक बिछाई गई ताकि इससे रिसने वाला जो पानी है वो जाके अंडरग्राउंड वाटर को खराब ना करे। श्रेडिंग और क्लीनिंग करी गई, अलग अलग करा गया, बड़े प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, सेग्रीगेशन कर दिया गया। फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस प्लास्टिक वेस्ट को भेज दिया गया ब्लॉक लेवल पे। तो आपको पता है ग्रामीण स्तर पे जैसे जिला है, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर उसके अंदर बहुत सारी तहसील्स होती हैं और तहसील्स में ही ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स ग्रामीण स्तर पे डेवलपमेंट की एक यूनिट है, और तहसील सब डिवीजन, जहां पर कि आपका सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट SDM बैठते हैं। वहीं एक तहसील के अंदर 2, 3, 4, 5 भी ब्लॉक हो सकते हैं, और एक जिले में आपके 10, 11 ब्लॉक भी, 12, 15 ब्लॉक तक भी हो सकते हैं बड़े में। तो ये ब्लॉक स्तर पे करा गया। इससे नीचे विलेजेस होते हैं, तो विलेजेस से कूड़ा को सेग्रीगेट करके, श्रेडिंग करके, काट के यहाँ ब्लॉक पे इसकी व्यवस्था करी गई। फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, द श्रेडेड प्लास्टिक इज यूज्ड इन लेइंग बिटुमिनस रोड्स। सो प्लास्टिक, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे ही विश्व के लिए, उस प्लास्टिक का यूज करके
ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल स्तर पे ये परिवर्तन लाया गया दैट प्लास्टिक इज बीइंग यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ द रोड्स, सो दैट इज अ वेरी इनोवेटिव टेक्निक टू डिस्पोज ऑफ। सो डेली अब यहाँ पर मॉनिटरिंग, हमारे जो भी सरकारी आपके कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर पॉलिसी लेवल पे बहुत अच्छा लगता है सुनने को भी, आप भी लोग देखते हैं कि कोई नई पॉलिसी आ रही है, पर जब ग्रामीण क्षेत्रों में वो पॉलिसी जाती है तो कितने अच्छे ढंग से लागू होती है वो डिपेंड करता है उसकी मॉनिटरिंग कैसी है। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग अगर देखें तो पोस्टकॉर्प में भी एक यूनिट है, राइट। रिपोर्टिंग हम कहते हैं आर से। सो पोस्टकॉर्प जो एक विधि बताई गई, जो एक प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और गुलिक और उर्विक के द्वारा इस पे काम किया गया, वहां पर आप देखते हैं कि मॉनिटरिंग में डेली अटेंडेंस शीट थी जो कि हर एक टीके को करनी थी, और ये 10 हाउस होल्ड से इनको सिग्नेचर भी लेने थे, और ड्यूली अटेस्टेड करनी थी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन कमिटी, जो कि आपका इसका मतलब विलेज पंचायत, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट भी यहां देखने को मिल रहा है, और यहां पर सोशल भी एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। एक तरीके से मॉनिटरिंग में विलेजर्स को शामिल करना, कॉमन विलेजर्स को। तो यहां पर आपको एक जो प्रोविजन है कि सिटीजन ओन्ड इनिशिएटिव है ये, और यहां पर कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, सिटीजन्स को कोलैबोरेशन होने देखने को मिल रहा है, जहां पर ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल ये मिलके को गवर्नेंस कर रहे हैं, को गवर्नेंस देखने को मिल रहा है आपको। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो वन अमंग द मनरेगा वर्कर्स हैव बीन नॉमिनेटेड एज वर्क साइट सुपरवाइजर, यहीं पर एक व्यक्ति को सुपरवाइजर कर दिया। मॉनिटरिंग और डेली अटेंडेंस देखना, वेइंग और गार्बेज कलेक्शन करना, बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है उसके लिए ब्लॉक लेवल ऑफिसर से बात करना, और फंक्शनरीज से बात करना विलेज पंचायत में। ये फंक्शनरीज कौन है, मतलब सेक्रेटरी हो गए या वार्ड मेंबर हो गए, ऐसे लोगों से लगातार संवाद करना जरूरी है। सो अवेयरनेस जनरेशन एक और इसका पहलू रहा। बजटरी सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, साथ में कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स एट स्टेट लेवल हैज बीन यूज्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब कई सारी स्कीम जो इसके लिए कार्य कर रही हैं उन सभी को एक साथ लाया गया। साथ में हमें देखने को मिलता है कि मीडिया कैंपेन बहुत जरूरी है, जन आंदोलन बनाना, गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल कॉलेज जनरल पब्लिक तक इसको ले जाना, और इसको इंटीग्रल पार्ट बनाया गया आपके ग्रामीण क्षेत्र का इंटीग्रल पार्ट, सो ताकि हर किसी को पता चले। While the collection of waste, they blow their whistle. Young, old men and women, everyone knows about them and their work. So यहाँ पर टीकेस की बात कर रही है, टीकेस को इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। जब भी ये आते हैं तो विसल बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, तो सब लोगों को, बच्चों बूढ़ों को जवानों को पता चल जाता है ये आ गए हैं, इनको डिग्निटी भरी नज़र से देखा जाता है, और क्योंकि इनके पास यूनिफॉर्म भी है, आइडेंटिटी कार्ड भी है, दे आर पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सो देयर इज अवेयरनेस जनरेशन ऑल्सो अमंग पब्लिक। सो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इम्पैक्ट क्या हुआ ऑल टुगेदर। इम्पैक्ट हुआ कि 12,000 से भी ज़्यादा जो विलेज पंचायत हैं इस इनिशिएटिव में आ गई हैं। यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हुए हैं, ग्रीनर सराउंडिंग्स हुई हैं, यहाँ पर जो भी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट था जिससे कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में वेस्ट को बांटा गया था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के थ्रू कंपोस्ट बनाना और उसको बेचने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन किया गया। वर्मी कंपोस्ट, सेलिंग ऑफ स्क्रैप, इकोनॉमिक वैल्यू, जो ऐसी चीजें थी, लोहा जैसी चीजें थी या मेटल्स, उनको स्क्रैप के रूप में बेचा भी गया। और यहाँ पर जो आपका इकोनॉमिक आ रहा था, जो पैसा मिल रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, सेलिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट, सेलिंग ऑफ स्क्रैप विच आर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, एंड सेलिंग ऑफ श्रेडेड प्लास्टिक वेस्ट टू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज फॉर लेइंग ऑफ बिटुमिनस रोड्स। यहीं से डीआरडीए, जो कि अभी डीआरडीए को कुछ जगह से हटाया भी जा रहा है, ये पैरास्टेटल
एजेंसीज के तौर पे जानी जाते हैं, और कुछ जगहों पर पंचायतों को ही डीआरडीएस का फंक्शन दिया जा रहा है, परंतु डीआरडीए अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो डीआरडीए जैसे ही संस्थानों को ये प्लास्टिक दे भी दिया गया, वहां से फिर आपका ग्रामीण लेवल पे बिटुमिनस रोड्स को बनाने का कार्य किया गया। यहाँ पर आपको देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट अधिकारीगण बता रहे हैं कैसे इसे करना है, और की आउटकम्स देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में मेट्रिक टन ऑफ गार्बेज डिस्पोज हो गया, साथ में रिसाइकलिंग करी गई, और जनरेशन ऑफ मनी भी हुआ। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिला, और बहुत सारे आपको देखने को मिलता है कि कंपोस्ट बनाया गया बायोडिग्रेडेबल से, जिसके साथ जिसकी वजह से आय एक हुई, और इसको अन्य मॉडल, अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी, अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के तौर पे यूज करा जा सकता है, जहां पर भी हमें रिसोर्स का अभाव दिखता है एट द ग्राम पंचायत लेवल कि उनके पास पैसे नहीं होते। साथ में प्लास्टिक का यूज करा गया। 841 आपकी किलोमीटर्स की रोड बना दी गई, और बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स को भी इसमें यूज किया गया। सो मनरेगा अपने आप में डिमांड ड्रिवन एक योजना है, और बहुत सारी जगहों पर केवल कृषि के कार्यों के अलावा भी मनरेगा के कार्य में कैसे मजदूरों को यूज करा जा सकता है, उसके लिए भी एक बेहतर उदाहरण है। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन रूरल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इज स्टडीड बाय 10 स्टेट्स, और क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में भी इसकी स्टडी हो रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री आपकी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देख रहे हैं, स्वच्छता भारत अभियान, यहाँ पर की जो आपकी केंद्र की मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा भी इसको स्टडी किया गया, और इसका रेप्लिकेशन करने का प्रयास किया गया कि इसको हमें और जगह पर लगाना है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं हैंडबुक ऑन सैनिटेशन रूरल डेवलपमेंट के थ्रू आप केवल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ही नहीं पूरा कर रहे हैं, हेल्थ कल्चर को भी डेवलप कर रहे हैं, क्लीनिनेस कल्चर को भी डेवलप किया जा रहा है। So that was all about the case study of Tamil Nadu, where a good model of collection of garbage from households, segregation, using that garbage in bituminous roads or vermicompost, use of self-help groups, use of Manrega workers, giving the dignity to the collection of garbage as a work and also the collectors, ये आपने देखने को मिला। पब्लिक एड बाय शेखर पर आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप पे। यहाँ पर आपको कोई भी आपकी समस्या हो उसको डिस्कस करने के लिए किसी भी तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। साथ में ग्रुप में आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सो दैट वाज ऑल वी हैड इन दिस लेक्चर। पुनः आपसे जल्द ही मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।